करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति के केंद्र में एक ही नाम रहा, नीतीश कुमार। सरकारें बदली, गठबंधन बदले, चुनाव भी आते जाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बने रहे। 2005 के बाद से जिस नेता ने बिहार की राजनीति को दिशा दी, वो अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है और इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू होता नजर आता है। अगर चुनावी आंकड़ों को देखें तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 2020 के बाद से भाजपा एनडीए की बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आंकड़े साफ बताते हैं कि भाजपा की सीटें ज्यादा थीं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसके दो बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, उनका सामाजिक आधार। नीतीश कुमार ने बिहार में अति पिछड़े वर्ग और महिलाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई। शराबबंदी और महिलाओं के लिए उनकी योजनाओं ने उन्हें एक भरोसेमंद नेता की छवि दी। उनका ये वोट बैंक गठबंधन की जीत के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जाता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा सीधी नहीं रही है। 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने भाजपा के साथ सरकार तो बनाई थी, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने पाला बदला और आरजेडी के साथ नई सरकार बना डाली। उस समय ऐसा लगा कि भाजपा के साथ उनका साथ शायद खत्म हो गया, लेकिन राजनीति में हालात जल्दी बदलते हैं। कुछ समय बाद नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौटे और 2025 के चुनाव में उसी गठबंधन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एक बड़ी जीत दिलाई। दूसरा बड़ा कारण था गठबंधन में भरोसा। 2020 के नतीजों के बाद भाजपा नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस वादे को निभाना सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में गठबंधन की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश माना जाता था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद भी राजनीतिक इलाकों में बार बार ये चर्चा उठी कि क्या इस बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि गठबंधन में भाजपा की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन इन अटकलों के बावजूद अब भाजपा नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व को जारी रखा गया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। 75 साल की उम्र में रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से नीतीश कुमार अब कम दबाव वाली भूमिका चाहते हैं। राज्यसभा उनके लिए एक सम्मानजनक और अहम मंच साबित हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ उनका पद बदलना नहीं है, ये पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश भी है। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। निशांत कुमार राज्य सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में रह सकते हैं, ताकि नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही नेतृत्व का बदलाव शांत तरीके से हो सके। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग तरीके से देख रहा है। आरजेडी का दावा है कि भाजपा एक वरिष्ठ नेता को धीरे धीरे किनारे कर रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में एक दूसरी तस्वीर भी देखी जा रही है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो भाजपा के पास अब मौका होगा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, और ऐसा होने पर सरकार पर भाजपा का सीधा कंट्रोल और मजबूत हो सकता है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं है, ये करीब 5 दशक लंबे राजनीतिक सफर का एक नया मोड़ भी हो सकता है। खुद नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि वो बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं और लोकसभा के सांसद भी। अब वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी संसद में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, और अगर राज्यसभा के बाद केंद्र सरकार में उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो संभव है कि बिहार की राजनीति का ये बड़ा चेहरा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका में दिखाई देगा। तो नीतीश कुमार के इस नए रोल पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।